स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत मशहूर किताब अमीर डैड गरीब डैड के कुछ खास हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो हमारे पास किताब के कुछ अंश है और मकसद सीधा सा है पैसे को लेकर जो हमारी सोच है ना उसको थोड़ा खंगालना और शायद वित्तीय आज़ादी का रास्ता समझने में कुछ मदद मिले। तो कहानी है रॉबर्ट की, जो हवाई में पले बड़े। उनके दो पिता थे, पिता समान लोग, और दोनों ने पैसे के बारे में उनकी समझ पर बिल्कुल अलग अलग असर डाला। एक थे उनके गरीब डैड, ये उनके असली पिता थे, खूब पढ़े लिखे, पीएचडी थे, स्कूल टीचर। और उनका जोर हमेशा किस पर था? कड़ी मेहनत, जॉब सिक्योरिटी, अच्छी फॉर्मल एजुकेशन। वो कहते थे स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। पर मजे की बात ये कि वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे। और दूसरी तरफ अमीर डैड, ये उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता थे। कम पढ़े लिखे थे, फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन बिजनेस का दिमाग जबरदस्त था। उनका विश्वास था एंटरप्रेन्योरशिप में, इन्वेस्टिंग में, पैसा आपके लिए काम करे। इस सिस्टम में वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। हाँ बिल्कुल, यही से वो बुनियादी फर्क दिखता है। सही। एक पिता कॉर्पोरेट लैडर नौकरी की सीढ़ी चढ़ने में यकीन रखते थे और दूसरे कहते थे सीढ़ी के मालिक बनो। हाँ, और इसी सोच का सबसे बड़ा सबक जो अमीर डैड ने दिया वो था एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना, संपत्ति और देनदारी। सुनने में ये शायद आसान लगे पर उनकी परिभाषा थोड़ी अलग थी। उनके हिसाब से एसेट यानी संपत्ति वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे मान लीजिए किराए की प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, या स्टॉक से डिविडेंड, बॉन्ड से इंटरेस्ट, या कोई बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा हो। अच्छा। और लायबिलिटी यानी देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे महंगी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, या वो बड़ा सा घर जिसके लिए बहुत बड़ा लोन लिया हो। और गरीब डैड या मिडिल क्लास अक्सर यही गलती करते हैं, वो लायबिलिटीज को ही एसेट समझ बैठते हैं, जैसे अपना घर या गाड़ी। हाँ, ये तो है। अमीर डैड का फंडा साफ था। अगर आपका घर आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा तो वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ये बात वाकई सोचने वाली है, क्योंकि समाज में तो अक्सर बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इन्हीं को सफलता माना जाता है। और अमीर डैड ने इसी से जुड़ी एक और बात कही थी, रैट रेस, चूहा दौड़। बिल्कुल, रैट रेस वो चक्कर जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना, फिर इनकम बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ा लिए और कर्ज ले लिया, फिर उस कर्ज और बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत। ये एक अंतहीन सिलसिला है ना? हाँ बिल्कुल, एक जाल जैसा। और अमीर डैड ने सिखाया कि इससे निकलने का तरीका है पैसिव इनकम बनाना। ऐसी इनकम जो आपके बिना लगातार काम किए भी आती रहे, जैसे किराया, डिविडेंड, रॉयल्टी। और ये सब करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन। एग्जैक्टली, वित्तीय शिक्षा, जो हमें स्कूल कॉलेज में आमतौर पर नहीं मिलती। हमारी शिक्षा हमें पैसा कमाना सिखाती है, पर पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना वो नहीं सिखाती। इसीलिए अमीर डैड कहते थे कि सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। ये कितना अलग है उस सोच से कि बस एक अच्छी तनख्वाह वाली सिक्योर नौकरी मिल जाए। और इसी तरह रिस्क को लेकर भी दोनों के नजरिए बिल्कुल उल्टे थे। सही कहा। गरीब डैड हमेशा सुरक्षा चाहते थे, फाइनेंशियल रिस्क से बचते थे, पैसा बचाना उनके लिए अहम था। जबकि अमीर डैड वो सिखाते थे कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो, गलतियों से सीखो। उनका मानना था कि डर पर काबू पाना और अवसरों को पहचानना सीखना होगा अगर फाइनेंशियली सफल होना है। देखा जाए तो ये पैसे से ज्यादा ना माइंडसेट की बात है। अमीर लोग मौके ढूंढते हैं, गरीब लोग सीमाएं देखते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर सवाल उठता है कि इन सब बातों को, इन विचारों को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, शुरुआत तो अपने फाइनेंस को समझने से ही होगी। अपनी आमदनी कितनी है, खर्चे कितने हैं, मेरे एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, इसका हिसाब रखना। फिर छोटी शुरुआत करें, एकदम से बड़ा कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ा निवेश करें, चाहे वो स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, या कोई ऐसी चीज जिसकी आपको थोड़ी समझ हो। हाँ, ज्ञान बढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल, सबसे जरूरी निवेश है अपने ज्ञान में। किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं, जो लोग सफल हैं उनसे सीखें और कुछ स्किल्स डेवलप करें, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग। ये आपको पैसा बनाने में मदद करेंगे। और शायद सबसे जरूरी बात जो अमीर डैड ने कही
कि अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले, मतलब नई कार या गैजेट्स लेने से पहले, इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाने पर फोकस करें। हाँ बिल्कुल, ये कोई जल्द ही अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये है अपनी सोच बदलने की बात, आदतें बदलने की बात, ताकि धीरे धीरे लेकिन लगातार आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फिर आज़ादी की तरफ बढ़ सकें। तो कुल मिलाकर अमीर डैड, गरीब डैड हमें पैसे के बारे में जो हमारी बनी बनाई धारणाएं हैं ना, उन पर सवाल उठाने को कहते हैं।